आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की यात्रा भाग 2 खंड 3 विषय अहंकार से आत्मा तक भीतर की यात्रा। प्रिय भगवत प्रेमी भाइयों, मनुष्य का जीवन केवल देह, मन और बुद्धि तक ही सीमित नहीं है। उसके भीतर एक शुद्ध चैतन्य सत्ता है जो न जन्म लेती है न मरती है। उसी को आत्मा कहा गया है और उसी की अनुभूति ही आत्मज्ञान है। परंतु ये आत्मज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं मिलता। ये एक भीतर की यात्रा है जहाँ साधक को अहंकार, इच्छाओं और माया के आवरणों को पार करना पड़ता है। शास्त्र वचन भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद, ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। ये नित्य, शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। भावार्थ, देह परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा अचल है। जो साधक इस सत्य को जान लेता है वो मृत्यु से भयमुक्त और जीवन से प्रकाशित हो जाता है। आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि साधना का आरंभ है। जब तक मनुष्य अपने को देह या नाम समझता है तब तक वो अज्ञान में है। साधना का पहला चरण है इस भ्रम को तोड़ना। उपनिषद वचन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सरल अर्थ, जो मैं कहता हूँ वो शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। वही परमात्मा का अंश है। जब ये समझ भीतर जागती है तो अहंकार गलने लगता है। साधक का मैं धीरे धीरे वह में विलीन होने लगता है। दूसरी सीढ़ी, अहंकार का विसर्जन। अहंकार ही वो पर्दा है जो आत्मा को ढक देता है। ये अहंकार कभी ज्ञान के रूप में, कभी धन के रूप में, कभी धार्मिकता के रूप में भी आ जाता है। भगवद वचन गीता 16:18 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अर्थ है, अहंकारी, बल और दर्प में डूबे लोग काम क्रोध से ग्रस्त होकर परमात्मा से दूर हो जाते हैं। भावार्थ, जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक वह का अनुभव असंभव है। जैसे सूर्य की किरण पर धूल जम जाए तो प्रकाश मंद पड़ता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश अहंकार से ढक जाता है। तीसरी सीढ़ी, ध्यान और मौन की साधना। आत्मा का अनुभव न तो आँखों से देखा जा सकता है न कानों से सुना जा सकता है। ये केवल मौन में जाना जा सकता है। भगवान वचन कठोपनिषद परांची खानी व्यतृणत स्वयंभूः तस्मात् परांग पश्यति न आंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानेक्षत आवृत्तचक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। अर्थ है, ईश्वर ने इंद्रियों को बाहर की ओर बनाया है, इसलिए मनुष्य बाहर ही देखता रहता है। परंतु कोई विरला धीर पुरुष ही उन इंद्रियों को भीतर मोड़कर आत्मा को देखता है। सरल भावार्थ, साधना का अर्थ है इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। जब मन शांत होता है तब भीतर की रोशनी स्वयं दिखाई देती है। चौथी सीढ़ी, साक्षी भाव का अभ्यास। मनुष्य हर दिन अनेक विचारों, भावनाओं और कर्मों में उलझा रहता है, परंतु आत्मा तो इन सब से अलग और साक्षी है। साक्षी भाव का अभ्यास हमें ये सिखाता है, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं केवल क्रोध को देख रहा हूँ। मैं दुख नहीं हूँ, मैं केवल दुख को देख रहा हूँ। यही दृष्टि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। भगवद वचन गीता 13:2 क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। अर्थ है, हे अर्जुन, शरीर क्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो अपने भीतर के ज्ञाता को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। पांचवी सीढ़ी, अनुभूति का क्षण। जब मन शांत होता है, जब मैं मिट जाता है, तब आत्मा का प्रकाश अनुभव होता है। वो न शब्दों में कहा जा सकता है न विचारों में बांधा जा सकता है। उपनिषद वचन
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अर्थ है, जहाँ तक वाणी और मन पहुँच नहीं सकते वही आत्मा का क्षेत्र है। भावार्थ, आत्मा का अनुभव मौन में होता है। वो भीतर की ऐसी शांति है जिसमें सुख दुख सफलता असफलता सब लय हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अनुभूति का स्वरूप। जब आत्मज्ञान का अनुभव होता है तब साधक जानता है कि सब में वही चेतना है, वही परमात्मा है। तब वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से भेद नहीं रखता। वो वृक्ष में, पशु में, मनुष्य में, सब में उसी प्रभु को देखता है। भगवद गीता 6:29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थ है, जो योगयुक्त साधक है वो सब प्राणियों में अपने आप को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। भावार्थ, आत्मज्ञान का चरम रूप एकत्व का अनुभव है, जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है। आत्मज्ञानी का जीवन, आत्मज्ञानी व्यक्ति न तो भागता है संसार से, न उसमें लिप्त होता है। वो जीवन के बीच में रहकर भी मुक्त रहता है। उसके लिए कर्म पूजा बन जाता है, सेवा साधना बन जाती है। वो हर परिस्थिति में कहता है, ये भी वही है जो सब में है। निष्कर्ष, अहंकार से परम तक साधक की यात्रा 3 चरणों में होती है। पहली, अज्ञान से ज्ञान तक, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। दूसरी, ज्ञान से अनुभूति तक, जब वो उसे अनुभव करता है। तीसरी, अनुभूति से अनंत तक, जब वो सब में उसी को देखता है। ये यात्रा कठिन नहीं है, बस सच्चा भाव, मौन साधना और नित्य आत्मस्मरण चाहिए। मृग नाभि कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। जैसे मृग के नाभि में कुंडल है, उसमें से खुशबू आ रही है और वो बन बन खोज रहा है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही आज हम सबकी स्थिति हो गई है। परमात्मा ने हमें मानुष तन दिया, उसके ही अंदर प्रकाश रूप में समाया है, और हम आज पहाड़ पर्वत कहाँ कहाँ भटक रहे हैं कि उनका दर्शन परेशान हो जाए। कबीरदास जी अपने वाणी में बोले हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसको ही सनातन में परम प्रकाश, इस्लाम में नूरे इलाही और बाइबल में डिवाइन लाइट कहा गया है। इसको पाने के लिए सतगुरु का संग करना होगा। ओम तत्सत। यही ब्रह्म है, यही सत्य है। जो इसे जान लेता है वही अमरत्व को प्राप्त करता है। संदेश, साधक, बाहर संसार को जीतने से पहले अपने भीतर के मन को जीतो। यही आत्मज्ञान की साधना है, यही परम शांति की अनुभूति है। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, पसंद आए तो लाइक करें और लिखें आत्मज्ञान की राह पर। जय श्री सच्चिदानंद।